तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि किस तरीके से जो लेडीज चोर है दिल्ली में या किसी और जगह, मुंबई, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में चोरी करती है। और स्पेशली मेट्रो में, बस में या फिर पब्लिक एरिया में जहां पर भीड़ भाड़ काफी ज्यादा होती है। तो वैसे अक्सर देखा जाता है कि कई बार आप मार्केट जा रहे हो, बस में जा रहे हो और आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और कैश चोरी हो जाता है। आपने बैग रखा है, बैग के अंदर आपका कुछ मे बी कोई ज्वेलरी हो सकती है, या फिर आप शॉपिंग करके आ रहे हो, कुछ सामान खरीदा है छोटा मोटा और पर्स के अंदर रखा है, वो पर्स गायब हो गया, मोबाइल गायब हो गया और कई सारी चीजें जो आपके साथ जा रही हैं, कुछ भी गायब हो सकता है। तो कैसे आप इन चीजों से बच सकते हो और कौन किस तरीके के लोग होते हैं जो चोरी करते हैं, इन सभी चीजों पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आप सतर्क रह सको। और कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन चोर है। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरे को आइडिया आया वो कल आया, जब मैंने लाइव अपनी आंखों से चोरी होते हुए, मतलब चोरी हुई नहीं थी बट चोरी होते होते वो देखा मैंने, कैसे वो चोरी हो रही थी। और चलिए मैं स्टोरी बताता हूँ कि कल मैं धनतेरस का दिन था और मैं कुछ सामान लेने के लिए बस से, डीटीसी के बस से ट्रैवल कर रहा था। मैं जैसे बस अगर फ्रंट में ऐसे जा रही है तो राइट साइड में मैं बिल्कुल कॉर्नर पे था और फ्रंट सीट पे था। तो वहां पर होता क्या है कि देखिए, दो तीन लेडीज होती है। वैसे मुझे एक ही लेडी स्टार्टिंग में दिखती है। वो लेडी जो होती है, नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो चोर होती है, लड़कियां, लेडीज जो होती है, उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है, मैं आपको ये फोटो यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का ग्रुप होता है, आप देखोगे पांच सात, चार, दो, तीन लेडीज होती है। और सभी के पास ना, बेसिकली अगर पहचानने का तरीका क्या है कि इनकी जो शक्ल होती है, मतलब जितना मैंने नोटिस किया है, एक ग्रुप ऑफ थीव्स के सर्कल जो चोरी करती है दिल्ली एनसीआर में, बसेस में, मेट्रो, जो मैंने नोटिस किया है, उनकी शक्ल देखिए कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है। तो एक तो ये आप इस टाइप की जो शक्ल वाले जो होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सभी चोर होते हैं, लेकिन एक ये पहचानने का तरीका है कि ये शायद चोरी के मकसद से बस में ट्रैवल कर रही हैं या फिर मेट्रो में या फिर कहीं पर मार्केट एरिया में। ठीक है। अब क्योंकि दिवाली का सीजन है या फिर आज सीजन है, कल को फिर कोई और पर्व आ जाएगा, तो भीड़ भाड़ तो होती है मार्केट में, तो इसलिए इन सब चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये एक तो हो गया कि इस तरीके के लोग, चोर, मैंने देखे हैं कई सारे, जब चोरी करते हुए तो ऐसे फेसेस होते हैं। दूसरा क्या है कि जो चोर लेडीज होती है, उनको पहचानने का दूसरा तरीका है कि उनके साथ जो ग्रुप होता है, उन सभी के पास ना बैग होते हैं। ठीक है, बहुत लोकल टाइप का बैग होता है, जैसा आप फोटो में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वो क्या करती है, ऐसे यहाँ पर ऐसे टांग कर घूमती है। ओके, तो ये ऐसे घूम कर, मतलब वो इधर उधर जाएंगी और किसी लेडीज या जेंट्स के पीछे चिपक जाती है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक सैंपल वीडियो भी दिखाऊंगा जो मैंने यूट्यूब पे कहीं देखा है। वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से लाइव वो चोरी का वीडियो है डीटीसी बस का। वो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा रेफरेंस के लिए। और चलिए, तो एक तो ये हो गया कि इस तरीके के लुक की लेडीज होती हैं जो चोरी करती है। अब आप कैसे पहचानोगे, कैसे बचोगे, और क्या करोगे? देखिए, बेसिकली जो चोरी होती है, मोस्टली मोस्टली क्या होता है कि जब आप बस में या मेट्रो में बैठते हो तो ग्रुप ऑफ थीव्स होते हैं, पहली बात। ठीक है, वो अकेली एक लेडीज नहीं होती, या जेंट्स भी जो होते हैं अकेले नहीं होते। वो लोग ग्रुप में चढ़ते हैं, बस में, ट्रेन में, प्रोबेबली या तो पूरे ग्रुप के साथ इकट्ठे जाते हैं। जैसे मेट्रो में आपने देखा होगा कई बार, अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर चुके हो, तो इकट्ठे पांच सात ऐसे वो ट्रैवल करती है मेट्रो के अंदर, कि ऐसा लगता है कि जैसे उनको पता ही नहीं है कि कहाँ उतरना है, कौन से मेट्रो में उतरना है। और ग्रुप ग्रुप में एक, मतलब देखो, जैसे राजीव चौक है, राजीव चौक में मोस्टली लोग, काफी ज्यादा लोग उतरते हैं और चढ़ते हैं। तो इन चोरों के लिए ये काफी एक अप्रोप्रिएट जगह है, जहां पर भीड़ उतर रही है, चढ़ रही है, और वहां पे वो आसानी से किसी का पॉकेट साफ कर सकते हैं, मोबाइल निकाल सकते हैं, पर्स चोरी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, जो भीड़ भाड़ एरिया, जैसे राजीव चौक है,
वहां से 5-6 स्टेशन पहले चढ़ते हैं। ऑल राइट। ग्रुप में इस तरीके से चलते हैं क्योंकि उनको, लोगों को लगता है यार गांव देहात की इनको आइडिया नहीं है कैसे मेट्रो से उतरना है चढ़ना है। और कई लोग एक्चुअली क्या है ना, दिल्ली मेट्रो या बसेस में फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स होते हैं, या फिर इंसान बिजी होता है अपने चीज़ों में, ऑफिस में कहाँ जाना है। इस चक्कर में लोगों का ध्यान कम होता है और उनको लगता है यहाँ तो चोरी हो नहीं सकती, सेफ है। ठीक है, बस में सेफ है, मेट्रो सेफ है, और वो मतलब इस कारण से चोरियां बहुत होती है। मेरे साथ भी एक बार ऐसी चोरी हुआ था। तो बस में हुआ था एक्चुअली, और पैसे ज़्यादा नहीं थे बट स्टिल ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब चोरी हो गया था। फिर मुझे बनवाने में 10-15 दिन की टेंशन हुई। तो देखो, हो सकता है कि उस वक्त मेरे हजारों रुपए होते तो वो भी चले जाते। अब कभी भी जब वो बस में चढ़ती है, ट्रेन में, मेट्रो में चढ़ती हैं, तो वो डायरेक्ट चोरी नहीं करती है। पहले वो 5-10 मिनट लेती हैं और टारगेट फिक्स करती है कि कौन सा लेडी, जेंट्स, कोई बूढ़ा आदमी, कोई जवान लड़का, ठीक है, जो मतलब अपने धुन में मगन है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास में, उसके दिमाग में टेंशन है, तो वो फेस को जज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो, ये फोकस करते हैं कि वो बंदा कब उतर रहा है। ठीक है। तो जब वो उतरता है, तो वो लेडीज क्या, क्योंकि उनके पास बैग होता है, ये बहुत ही बड़ा आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। तो कुछ बैग के जो होता है, मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उनके पास बिल्कुल, ये तो चलो ब्रांडेड बैग है। ठीक है, उनके पास एक नॉर्मल सा झोला होगा, और वो ऐसे करके ऐसे लेके रहती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये उनका बैग है, और वो क्या करती है, जो बंदा बाहर उतरता है, मतलब मेट्रो से या बस से, उनके जस्ट पीछे से जाके खड़ी हो जाएंगी। और सपोज मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट जो है अगले बंदे का बैग है, तो उस बैग में वो चिपक जाते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे भीड़ में किसी को पता ही नहीं चलेगा, सब अपने अपने उसमें मग्न होते हैं। अब उसके बाद कल मैंने लाइव भी देखा, वो लड़की जो थी ऐसे करके सट गई, और उसने अगले वाले बैग को ऐसे ऐसे खोला। अब क्योंकि मैं इधर कॉर्नर में था तो मुझे हल्का सा दिख गया, उसे ऐसे 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 किया, ट्राई किया, उसमें कुछ मिला नहीं उसे। अब वो कुछ मिला नहीं तो वो फिर पीछे हट गई। ओके। उसके बाद मैंने जस्ट बोलना चाहा कि क्या कर रहे हो, तभी मैंने देखा एक दूसरी लेडी भी उधर साइड में आ गई, और वो दूसरी लेडी के पीछे चिपक गई। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो लेडीज होती है, जो ग्रुप ऑफ लेडीज होती है, इनके हाथ में ब्लेड होता है। अगर आप उसमें शोर करोगे, हल्ला करोगे, गुदाल करोगे, तो शायद वो कट भी कर सकते हैं आपके ऊपर, और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। आई नो आपको ये सही नहीं लग रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि वो पहली लड़की ने जो अंकल से निकालने की कोशिश की थी बैग से, उसमें कुछ मिला नहीं, वो साइड हो गई। दूसरी एक आंटी थी, वो भी बूढ़ी थी, वो भी उतरने का कोशिश कर रही थी। तो वो दूसरी जो लेडीज थी, जो चोरनी थी, उसने भी फिर उससे कुछ बातें करने लगे। अच्छा, ये बस स्टैंड आगे है क्या? हाँ हाँ, मैं तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम, हमें पता नहीं है ना। हमें तो ऐसे भोली बनेगी चोरनी जो होती है ये लोग। अब वो फिर से उस पर चिपक के फिर ऐसे ऐसे ट्राई कर रही है। तो अब मेरे से क्योंकि बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने वहां पे ये बस ये कह दिया, एक मिनट, थोड़ा साइड होइएगा, साइड होइएगा। ठीक है, तो साइड होने कहते ही उसको समझ में आ गया कि मुझे पता है, लेकिन वो थोड़ा सा साइड हो गई। लेकिन सोचो, ये चोर लड़कियां इतनी ज्यादा बदमाश है कि मेरे को वो समझ गई कि मैंने देख लिया है, फिर भी वो मतलब भागी नहीं, बस से उतरी नहीं, वो साइड हो गई। ठीक है, साइड हो गई। उसके बाद फिर मैं अगले स्टैंड पे मुझे उतरना था। मैं नहीं बोल पाया कि भाई आप चोरी कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा कहता तो रिस्क मेरे लाइफ पर भी हो सकता था। अगर वो ब्लेड से मेरे को कट कर देती, कुछ भी कर सकती थी। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई, सॉरी फॉर दैट। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो को देखकर शायद आप अपने पैसे बचा सको। तो अब बचाने का तरीका क्या है? पहली बात, कभी भी आप मेट्रो, ट्रेन, मेट्रो, पब्लिक एरिया कहीं पर भी जाते हो, तो स्पेशली मेट्रो और ट्रेन में हमेशा आपको ना अपने पर्स को और अपनी कीमती चीजों पे ध्यान रखना है। मोबाइल जैसे होता है नॉर्मली 10-15 हज़ार का तो मोबाइल आजकल हर कोई रखता है मोस्टली। मे बी लोगों के लाखों के भी फोन्स होते हैं। तो अब आपको फोन पे ध्यान रखना है, पर्स पे ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उस पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको आगे पीछे हमेशा देखना है कि इस टाइप की जो लेडीज होती है, वो उनका ग्रुप है क्या वहां आपके आसपास है। अगर आपके पास ऐसी लेडीज का ग्रुप है तो आप एक्स्ट्रा सतर्क हो जाओ।
उसके बाद जब उतरते हो बस से या कहीं पर भी, या जैसे आप जब आप उतरने के लिए स्टार्ट करते हो, तो वहीं पर समय है जब चोर होते हैं आपसे चिपकते हैं। तो वहां पर आपको पीछे ऐसे करके हमेशा देखना है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। अगर इस टाइप की लेडीज या कोई भी आदमी जो आपसे ज्यादा चिपक रहा है, तो उसको एक तो आप ये कह सकते हो कि आप थोड़ा पीछे हो जाओ। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि जब उनको जब पता चल जाएगा कि भाई ये तो ऑलरेडी सतर्क है, तो वो आपकी जगह किसी और को टारगेट करेंगी। राइट? तो एटलीस्ट आप बच जाओगे। जब आप बच जाओगे, इसी तरीके की चीजें जब दूसरे लोग फॉलो करेंगे, तो सभी लोग बच सकते हैं इन चोर लेडीज से। तो कुछ ये है टिप्स, आप अपने आप को बचा सकते हो। और चलिए मैं आपको एक रेफरेंस वीडियो आपको दिखा देता हूँ, और वीडियो क्लिप को आप देखकर आप समझना कि किस तरीके से यहाँ पर चोरी हो रही है। अब चलिए मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वीडियो जो है, यहाँ पर ये जो दो लेडीज है, ये पीछे में एक दो, ये दोनों चोरनी है। ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर आपके पीछे जस्ट चिपक गई है। ये देखिए, और ये देखिए हाथ भी डाल रही है। ये अगली वाली बंदी को लग रहा है कि वो हल्का धक्का दे, लेकिन पूरा ऐसे देखिए, पूरा हाथ डालकर वो पूरी कोशिश कर रही है। ये दूसरी लेडी भी जो लेफ्ट साइड में है, ये देखना क्या करती है। ये क्या करेगी अब, ये पूरा पूरी कोशिश कर रही है। पता नहीं उसने निकाल लिया नहीं निकाल लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने पूरी ट्राई। अब वो उसको पीछे वाले को बोल रही है, ये देखो कुछ अपने आप बात करिए, पीछे ऐसे चिपक रही है उस लड़की के साथ जैसे कि देखो जबरदस्ती, मतलब वो चोरी कर रही है एक तरह से, देखो। और कोई पीछे किसी को कुछ पता नहीं है, सब अपने में मग्न है ऑब्वियसली, मतलब लेकिन अब ये देखो किस तरीके से ये लोग चोरी करती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप लाइफ में आगे सतर्क रहेंगे और अपने पैसे चीजों को बचा पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, हर तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ अपने स्टोरी, लाइफ से रिलेटेड जितने एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता रहता हूँ अपने इस चैनल पे। तो वीडियो कंटेंट अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विच विल गिव मी कॉन्फिडेंस। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि आपकी तरह बाकी लोगों के भी माइंड में ये चीजें आए और शायद कल को होने वाली चोरी से आप बच सको। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।